हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से प्रार्थना है। 2026 आपके लिए खुशियों वाला हो और इस 2026 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। आरंभ करते हैं कथा कहना। कथा अनुसार युधिष्ठिर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण, आपने शुभकारी सफला एकादशी का वर्णन मुझसे पहले किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की जो पौष महीने की एकादशी है उसका महत्व बताएं। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और क्या फल मिलता है, कृपया हम सभी को बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, कृपया सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन कहता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों की दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, अर्थात उनके पुत्र नहीं था। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोक से युक्त होकर अर्थात शोकग्रस्त होकर गरम गरम पिया करते थे। राजा के बाद कोई और ऐसा करने वाला नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों का तर्पण कौन करेगा, यह सोचकर पितृ काफी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा उस वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जंगल की ओर जो है और ज्यादा बढ़ने लगे और उन्हें कहीं दूर दूर तक श्रेष्ठ रूप में जल की कलकलाने की आवाज सुनाई दी। अचानक से ऐसा होता है कि जल की खोज में वह इधर उधर दौड़ ही रहे थे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से सुंदर आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाला सगुन होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल देने की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वह घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं, क्योंकि अब माघ का महीना निकट ही आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का महीना अर्थात माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, देवेश्वर देवगणों, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक एकादशी है। यह व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया गया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने नगर आ गए। इसके उपरांत रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म अनुसार राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे अपने गुणों से
पिता को संतुष्ट किया तथा प्रजा का बहुत सुंदर पालन किया। इसलिए राजा पुत्रदा का उत्तम व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। पितृ देवता भी इससे प्रसन्न हो गए कि अब हमें जन्म जन्मांतर तक जो है कोई ना कोई जल, अन्न और वस्त्र दान में दिया गया। अर्थात वह पितृ देवता प्रसन्न हुए कि हमारा तर्पण करने वाला जो हमारा वंशज है वह धरती पर प्रकट हो गया है, क्योंकि वह दुखी रहा करते थे। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी व्रत करता है उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। भगवान कहते हैं, लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने मैंने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर सच्चे भाव सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी व्रत करेगा उसके पुत्र की उसे प्राप्ति होगी और मृत्यु के पश्चात वह इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गगामी होगा। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अष्ट होम यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।